सो है गाइस, दिस वीडियो फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली। जो नोट 7 की जो पोस्ट थी वो जिसमें जो लिस्ट आई थी उसमें जिनको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ था उनके लिए है। तो उसमें क्या क्या उनका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और आपको कब वहाँ पे रिपोर्ट के लिए जाना है और उसकी जो लोकेशन क्या है, क्योंकि एम्स दिल्ली तो बहुत बड़ा है ना, तो उसमें कहाँ जाना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको जो ये होगा वो होगा 6 जैन को 2025 को 8:30 से स्टार्ट होगा। ठीक है, विल बी हेल्ड ऑन 6 जैन। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने हैं। और उसमें क्या था, एक सीमेंट डिपार्टमेंट होता है जो आपको मिलेगा, जो बीवी दीक्षित लाइब्रेरी है, एम्स की जो लाइब्रेरी है उसके पास ही में होगा। ठीक है, उसमें क्या है, आपको 8:30 बजे रिपोर्ट करना है, 8:30 से 9 बजे के बीच में। तो 9 बजे तक भी रिपोर्ट कर सकते हो। सब लोग वैसे 9, 9:30 या 9 बजे तक ही आते हैं, तो उसके बाद रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लेके जाना है, एक तो आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो लेके जानी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जानी है और एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपके पास 2 होंगे, एक तो प्री का होगा, एक मेंस का होगा। ठीक है, प्री एंड मेंस दोनों के एडमिट कार्ड लेके जाने, और जो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने रजिस्ट्रेशन किया था नोट 7 के लिए, वो वाली स्लिप का आपको प्रिंट लेके जाना है। फिर सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जानी है 10th की। ठीक है, किसी किसी की सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होती है, जैसे राजस्थान बोर्ड वालों की, RBSC वालों की एक ही होती है। बट जो दिल्ली गवर्नमेंट मतलब दिल्ली से जिन्होंने स्कूलिंग की है उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होते हैं 10th के। तो वो लेके जाने हैं फॉर द डेट ऑफ द बर्थ के, उसके लिए शो के लिए कि कितनी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, इससे पहले जैसे आपने पास आउट हुए, मान लो कि 31 जुलाई को पास आउट हुए, तो इससे पहले का ही है ना, 21 अगस्त से पहले के पास आउट होनी चाहिए आपको, तो उसके सर्टिफिकेट से पता चल जाएगा वो। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो RN सर्टिफिकेट होता है, रजिस्टर्ड नर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, वो लेके जाना है आपके पास। फिर होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पे भी वर्किंग हो और आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को आपको काउंट करवाना है, तो आपका वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। बस आपका हॉस्पिटल क्या होना चाहिए, 50 बेडेड है, उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तभी वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। फिर होता है कि आपको आपका जो ई-कॉल लेटर है वो लेके जाना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो एक उसमें जिसमें आपको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है उसका भी प्रिंट आउट लेके जाना है, और एक इस लेटर का भी प्रिंट आउट, मेमोरेंडम का भी प्रिंट आउट लेके जाना है। ठीक है, फिर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 10th, सबसे पहले आपको रखना है 10th की मार्कशीट। ठीक है, फिर उसके अरेंज करके लेके जाना है, फिर ताकि आपका उधर टाइम वेस्ट ना हो। फिर 12th की मार्कशीट को अरेंज करके ना, फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जैसे आपके सारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की जितने भी मार्कशीट है चारों ईयर की, उनको अरेंज करना है। उसके बाद में जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिला उसको अरेंज करना है। ठीक है, डिप्लोमा, फिर देन प्रोग्रेस, देन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और NOC अगर आपके पास है तो। ठीक है, NOC होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप किसी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूट में वर्किंग हो तो वहाँ से एक NOC सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, कि आपको आपकी उस इंस्टीट्यूट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके वहाँ से रिजाइन करके एम्स दिल्ली ज्वाइन करने में। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिलेगा। ठीक है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के लिए कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब लेके जाना है। इनमें कोई भी लेके जा सकते हो, जैसे आपके पास आधार कार्ड होगा तो वो लेके जाना है, बस वो आइडेंटिटी इशूड के लिए चाहिए होगा। फिर होता है कि जो भी कैंडिडेट को एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है, तो 2-3 फ़ोटोज़ रख लेना आप लोग। ठीक है, उसके लिए। फिर उसके बाद में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट में आपको ST SC OBC या फिर जो EWS का सर्टिफिकेट है वो, तो आपको OBC जो NCL का सर्टिफिकेट या फिर SC ST और EWS की जो सर्टिफिकेट की डेट है वो ध्यान में रखनी है कि आपका जो ये सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च तक वैलिड होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल के बाद का इश्यूइंग होना चाहिए ये। ठीक है जी, फिर इसके बाद में जो डिसेबिलिटी है, किसी भी मेडिकल बोर्ड से जो परफॉर्मा मिला है वो क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए। अगर
कोई डिसेबल पर्सन है तो, ठीक है। फिर उसके बाद में एनओसी होनी चाहिए उससे, जिस इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल, स्टेट या फिर पब्लिक सेक्टर में, किसी में भी अंडरटेक की, ऑटोनोमस बॉडी किसी में भी वर्किंग हो, उसमें एक वैलिड ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये सबमिट करवाना है। अगर आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपका कैंडिडेचर वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी टाइम पे, वेरिफिकेशन के किसी भी टाइम पे, या फिर आप आफ्टर द रिक्रूटमेंट भी, आप अगर किसी भी स्टेप में अगर फेल होते हो तो किसी भी टाइम पे आपका कैंडिडेचर क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हैं। ये का प्रोविजनल होता है, ठीक है। ठीक है, रिक्वायर्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर जाना है, ठीक है, उसको लेकर जाना मत भूलना। अगर आपका यूआर के थ्रू अलॉट हुआ है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका किसी भी कैटेगरी के थ्रू अगर आपको अलॉट हुआ है तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और अच्छे से अरेंज करके लेके जाना है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ द एमटी दिल्ली नोट 7, ठीक है। टाइम से चले जाना, और ज़्यादा वहाँ पे आप गार्ड वगैरह की हेल्प ले सकते हो। ऐसे अगर आपको ये सीमेट डिपार्टमेंट नहीं मिला तो वो सबको पता होता है, आप उनको पूछ लेना कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही है ये डिपार्टमेंट। तो दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।